नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। चलिए एक नजर डाल लेते हैं राज्य और मुंबई की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है बीजेपी को लेकर, या यूं कहें कि राव साहब दानवे के लोकल जो रेल राज्य मंत्री हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री औरंगाबाद गए हुए थे और वहां पर उन्होंने मुंबई में बुलेट ट्रेन की शुरुआत को लेकर ऐसी बात कह दी कि सियासी गलियारे में वो चर्चा का विषय बना हुआ है और उसे लेकर मीडिया जो है काफी रिएक्शन ले रहा है लोगों का, और उस पर सियासत गर्म हो गई है कि क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से करीब आ सकते हैं या एक बार फिर से मिलकर सरकार बना सकते हैं, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस का जो रवैया है आजकल वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। और बीच बीच में ऐसा देखा जाता है कि तीनों दल जो महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल हैं उनका जो रवैया रहता है, उनकी जो राय रहती है किसी भी मुद्दे को लेकर, वो अलग अलग रहती है। और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है एक तरीके से फेड अप हो गए हैं कि इसीलिए वो बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि इस बयान का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकालना जाना चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद में जब वो एक कार्यक्रम के दौरान वो कह रहे थे कि जैसा कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है और उस पर काम शुरू है, तो क्यों ना मुंबई और उसकी उप राजधानी नागपुर को भी बुलेट ट्रेन से जोड़ा जाए। और यही कुछ वो राव साहब दानवे जो रेल राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र के, उनसे वो कह रहे थे। और इसी बयान को लेकर जो है मीडिया के गलियारे में जो है सियासी चर्चा गर्म है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीजेपी के काफी करीब जा रहे हैं और भविष्य में साथ आने की बात कर रहे हैं। मीडिया ने जब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा सोचते हैं और ऐसा कह रहे हैं तो ये तो सम्मान की बात है, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी जो है महाराष्ट्र में विपक्ष में है और वो विपक्षी की तरह ही काम करेगी और विपक्ष के तौर पर ही, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर महाराष्ट्र की जनता का सेवा करेगी और कुछ नहीं, बीजेपी सरकार में शामिल होने नहीं जा रही है। और ना ही वो कांग्रेस एनसीपी को दरकिनार कर शिवसेना के साथ जाकर मिलकर सरकार बनाने की कोशिश में है। बीजेपी बस इतना चाहती है कि वो विपक्षी के तौर पर जनता की सेवा करे। क्या कुछ कहा देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले को लेकर, आइए सुनते हैं। देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि इन सहकारियों से मुक्ति मिलनी चाहिए तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से एक अच्छा रियलाइजेशन है, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज इस सरकार के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इसका रियलाइजेशन हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बहुत स्पष्ट है, हम विरोधी पक्ष में काम कर रहे हैं, हम कोई सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं है। लोगों के प्रश्नों को हम, जनता के प्रश्नों को सामने रख रहे हैं, उसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। और अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वो बयान भी सुन लेते हैं जिस बयान को लेकर सियासी चर्चा गर्म है मीडिया के गलियारे में। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उस कार्यक्रम में। पण रावसाहेब, आज मी तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर शब्द देतो की जर तुम्ही मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेनसाठी पुढाकार घेणार असाल तर हे सरकार तुमच्या सोबतीने प्रत्येक पावलावरती मजबूतीने उभं राहिल्याशिवाय राहणार नाही। कारण ही आमची इच्छा आहे, ही आमची अपेक्षा आहे, हे आमचं स्वप्न आहे। पुन्हा मी याच्यात काही राजकारण आणू इच्छित नाही, पण आमची अपेक्षा अशी होती की देशातला पहिला मार्ग जो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनचा होतोय त्याच्यापेक्षा आमची अशी इच्छा होती की माझ्या राज्याच्या दोन राजधानी, एक राजधानी आणि उपराजधानी हा जोडणारा जर का लोहमार्ग, जसा आपण हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग करतो आहोत, त्याच बरोबरीने मुंबई नागपूर बुलेट ट्रेन होणार असेल तर आज मी तुम्हाला शब्द दिला, तुम्ही प्रेझेंटेशन नाही दिलं तरी चालेल, मी तुमच्या सोबत आहे, मी तुमच्या सोबत आहे। कारण हीच तर एक कामाची पद्धत असली पाहिजे। राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण ठीक आहे, करा, काय हरकत नाही, पण आपण ज्याप्रमाणे तुम्ही ती एक आठवण सांगितली तुमची जिल्हा परिषद सदस्याची आणि तुमच्यावर विश्वास ठेवत नव्हते पैसे द्यायला, आज सुद्धा ठेवतात की नाही माहित नाही। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कहने का क्या मतलब था और मीडिया के सियासी गलियारे में जो चर्चा हो रही है मीडिया के द्वारा, उसका क्या मतलब है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। अनिल देशमुख के नागपुर के घर पर कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी छापे मार रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है सुबह से ही। जैसा कि आप जानते हैं सोनू सूद जो अभिनेता हैं
कल और परसों उनके घर, होटल और ऑफिसेज में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की। हालांकि इसे एक सर्वे का नाम दिया जा रहा था, लेकिन आज अनिल देशमुख के घर पर और उनके कई ठिकानों पर जो है इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कर रहे थे। क्या कुछ उन्हें मिला और क्या कुछ वो हासिल करना चाह रहे थे, ये तो वही बताएंगे। लेकिन जब से अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, तभी से लेकर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई और इसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो छापेमारी है करीब 4 से 5 बार हो चुकी है। इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई को क्या कुछ मिला, ये वही सब जानते हैं या चार्जशीट में शामिल किया गया जो दाखिल किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं दूसरी ओर ईडी भी अब अपना शिकंजा कस रही है और करीब 4 से 5 सम्मन ईडी भी भेज चुकी है, लेकिन अनिल देशमुख ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए, वो ऊपरी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। सीबीआई को, इनकम टैक्स अधिकारियों को इस छापेमारी में क्या कुछ मिला, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या आपने कभी एक बिल्ली को टाइगर के साथ लड़ते हुए देखा है? नहीं ना? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। दरअसल मुंबई के गोरेगांव के आर्य कॉलोनी का एक वीडियो है जहां पर एक बिल्ली जो है टाइगर का मुकाबला करती हुई नजर आती है और टाइगर से मुकाबला करते हुए वो अपनी जान बचाकर भाग भी जाती है। ज़रा आप भी देखिए वीडियो। तो ये थी महाराष्ट्र और मुंबई की कुछ बड़ी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।